हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, हमारे सेमेस्टर 1 स्टार्ट होने वाले हैं। अब आप लोगों को अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए। अच्छे मार्क्स लाने हैं ना आप सभी को। तो सबने कॉपी कंप्लीट कर लिया होगा। अब अच्छे से आप लोग अपना अपना सारे सब्जेक्ट लर्न करिए, क्योंकि आप लोगों को अच्छे नंबर लाने हैं। ओके। उस दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में? चैप्टर नंबर 5 एक गांव ऐसा भी का स्टोरी यहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने कि हाथी आते हैं, क्रमशः 2-3 हाथियों को बुलाते हैं राजा, और वो हाथी चिंघाड़ते हुए पीछे हट जाते हैं। ठीक है ना। अब आगे से हम आज ये वाली स्टोरी करेंगे। एक गांव ऐसा था कभी। ठीक है ना। इस तरह बहुत सारे हाथी बुलवाए गए, पर उनमें से एक भी आगे नहीं बढ़ा। सभी पीछे लौटकर भाग गए। राजा ने कहा, जान पड़ता है इनके हाथ में कोई दवा है। अच्छा, इनके हाथ खुलवा कर देखो। हाथ खोलकर राजा के आदमियों ने खूब खोजा, मगर कुछ भी नहीं मिला। उनके हाथ में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना। राजा ने कहा, जान पड़ता है ये कुछ तंत्र मंत्र जानते हैं। राजा को क्या संदेह हुआ बच्चों कि ये जो कुमार और इनके साथी हैं, इनको कुछ तंत्र विद्या आती है। उन्होंने खुद ही पूछा, क्यों जी, तुम लोगों को क्या कोई तंत्र मंत्र जानते हो? राजा ने उनसे क्या पूछा कि आप लोगों को कोई तंत्र विद्या आती है क्या? कुमार ने कहा, हमें कोई मंत्र नहीं जानते। हम 300 आदमी जीव हिंसा नहीं करते, दूसरों की चीज नहीं लेते, झूठ कभी नहीं बोलते, सबको अपना मित्र समझते हैं, और जो हो सकता है सो दान देते हैं। ऊंची नीची जमीन को समान कर देते हैं। लोगों के लिए तालाब खोद देते हैं और घर बना देते हैं। महाराज, अगर हम कोई मंत्र जानते तो बस यही, और कोई मंत्र नहीं जानते हैं। कुमार ने क्या जवाब दिया कि राजा जी, हमें झूठ बोलना नहीं आता, हम किसी के सामान को हाथ भी नहीं लगाते, हम दान देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। मतलब कि कुमार क्या काम कर रहा था बच्चों? कुमार एक परोपकार का काम कर रहा था, जिसमें दूसरों का भला हो सके, कुमार वो काम कर रहा था, है ना। राजा कुमार की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने इस बात से भी प्रसन्नता हुई कि उनके राज्य में एक ऐसा गांव भी है जहां झूठी शिकायत करने के ऐसा गांव है जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, है ना। झूठी शिकायत करने पर राजा जी ने अपराध में मुखिया की जमीन और जायदाद जब्त कर ली, और उन लोगों को उनका गांव और साथ में एक बड़ा हाथी भी दे दिया। राजा ने कुमार और उनके साथियों को उपहार में एक बड़ा सा हाथी दे दिया, और जो मुखिया ने राजा के पास आकर शिकायत की थी, उसकी सारी जमीनें किसने ले ली? राजा ने ले ली। तो बच्चों, आप लोगों को भी हमेशा सही बोलना चाहिए। हमेशा सही बोलो, दूसरों का कभी भी बुरा मत सोचो, किसी की चीज मत लो, है ना। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है। ये आज हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। आज हम इसका अभ्यास कर लेंगे। ओके। टेक आउट पेज नंबर 312। क्या है बच्चों? सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। गांव में कितने गृहस्थ के घर थे? 30, मतलब 30। ओके। मुखिया ने राजा से गांव वालों की क्या शिकायत की? जो मुखिया था, राजा के पास जाकर उसने क्या शिकायत की? वो जाकर के क्या बताया कि गांव के जितने लोग हैं वो सारे क्या हो गए हैं? चोर हो गए हैं। फिर गा नंबर है, मुखिया को दंड मिला। मुखिया को राजा ने क्या दंड दिया? उसकी जमीन छीन ली। हम इस पे टिक करेंगे। ठीक है। आपको आंसर क्वेश्चन का मैं PDF बनाकर सेंड कर दूंगी। ओके। रिक्त स्थान भरिए। कुमार एक कैसा था आदमी? अच्छा आदमी था। उसमें के जो गांव था, उस गांव में कितने लोग रहते थे? 30 गृहस्थों के घर थे। ठीक है। सब लोग खालिस्तान हो गए। सब लोग सुखी और विनम्र हो गए। दूसरा खालिस्तान मंगवाया गया, दूसरा हाथी मंगवाया गया। मुखिया की खालिस्तान जब्त कर ली गई। मुखिया की क्या जब्त कर ली गई? मुखिया की जमीन जब्त कर ली गई। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का टिक लगाइए। कुमार भला मानस था। कुमार एक अच्छा इंसान था ना, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम? सही का। जगह साफ करके वहां एक पेड़ लगा दिया। गलत।
मुखिया ने राजा से गांव वालों की शिकायत की। सही। राजा को मुखिया की बात पर विश्वास नहीं हुआ। गलत। राजा को मुखिया की बात पर विश्वास हो गया था, इसलिए तो राजा ने किसी से कुछ नहीं पूछा, सीधे उन्हें क्या आदेश दे दिया, उनको सजा दे दी, है ना। फिर क्या था, कोई भी हाथी गांव वालों को कुचलने को तैयार नहीं था। सही। इसलिए तो राजा जी को क्या करना पड़ा बच्चों, क्रमशः 2-3 हाथी बुलानी पड़ी। राजा गांव वालों की सत्यवादिता से बहुत प्रसन्न हुआ। सही। सर्वनाम अथवा क्रिया के उचित रूप के वाक्य पूरे कीजिए। कभी झूठ नहीं बोला। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। सबके बैठने के लिए चबूतरा बनाया। मुखिया ने सबको बांधकर हाजिर किया। खालिस्तान हाथ खुलवाकर देखो। इनके हाथ खुलवाकर देखो। ऊंची नीची जमीन को समान कर दिया। समान मतलब एक बराबर कर दिया। जरूरत पड़ने पर पुल भी बांध दिए थे। पर्यायवाची शब्द आदमी का क्या होगा बच्चों, आदमी का मानव, इंसान। हाथी, हाथी मीन्स गज। और क्या हो सकता है हाथी का पर्यायवाची, एरावत। एरावत मीन्स हाथी। जमीन, जमीन का भूमि, वसुंधरा या धरा। तालाब, तालाब मीन्स ताल या सरोवर। राजा, राजा मीन्स नरेश या राजन। घर, घर का मतलब गृह, सदन, है ना। फिर क्या दिया है, शब्दों का क्रम ठीक करके वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। लड़के लड़कियां उसके भी हुई कुछ दिन बाद। क्या होगा इसका सही शब्द तो यहाँ दिए हुए हैं, उनको हमें क्या करना है बच्चों, सही क्रम में लिखना है। कुछ दिन बाद उसके भी लड़के लड़कियां हुई। फिर दूसरा क्या है, समान कर देते जगहों को ऊंची नीची जगहों को समान कर देते। ठीक है ना। कुचल कर पैरों से मार डालो इन्हें हाथी के। इन्हें शुद्ध क्या होगा, शब्दों का सही क्रम क्या होगा बच्चों, इन्हें हाथी के पैरों से कुचल कर मार डालो। ठीक है। सभी लौट कर गए पीछे भाग। सही क्रम क्या होगा बच्चों शब्दों का, सभी लौटकर पीछे भाग गए। फिर 5वां है, कर ली गई जब्त जायदाद की जमीन मुखिया। शब्दों का सही क्रम क्या होगा बच्चों, मुखिया की जमीन जायदाद जब्त कर ली गई। कुमार एक, फिर क्या था, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्ता और क्रिया छांटकर लिखिए। ठीक है ना। कुमार एक अच्छा आदमी था। क्रिया क्या हुई, कर्ता कौन हुआ बच्चों, कुमार, और क्रिया क्या हुई, अच्छा आदमी। हाथी धीरे धीरे आगे बढ़ा। कर्ता कौन है, हाथी। क्रिया क्या हुई, धीरे धीरे आगे बढ़ना। ठीक है ना। मुखिया ने गांव वालों की शिकायत की। कर्ता कौन हुआ यहाँ पास, मुखिया, और क्रिया क्या हुई, शिकायत, है ना। राजा ने गांव वालों को दंड दिया। राजा, कर्ता कौन हुआ, राजा, और क्रिया क्या हुई यहाँ पास, दंड देना। ठीक है ना। अब हमारा चैप्टर नंबर 6 बच्चा, जो हम अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है ना। अब आप लोगों को बच्चों क्या करना है, अच्छे से आंसर दिस क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के लर्न करने हैं। अगर अच्छे नंबर चाहिए आप लोगों को तो सब अब आप लोग अपना लर्न करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।